अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। ऐसा कहने वाले बीजेपी ने 6 बार के सांसद रहे अनंत कुमार हेगड़े की हेकड़ी निकाल दी है, उनका टिकट काट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। यूं तो हेगड़े का बयान भाजपा में जोश भरने वाला बयान था, लेकिन राहुल गांधी सहित समूचे विपक्ष ने संविधान बदलने वाली बात को जिस प्रमुखता से उठाया था, भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ गया था। भाजपा आज भी उस बयान से खुद की जान नहीं छुड़ा पाई है, शायद इसलिए अपने नेता हेगड़े का टिकट काट दिया। दरअसल आज भी भारत की जनता बेशक किसी भी पार्टी को वोट देती है, मगर भारत के संविधान के प्रति लोगों में गहरी आस्था है, विश्वास है और लगाव है। जैसे ही कोई नेता या संगठन संविधान पर हमला करता है, देश की जनता संविधान की रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। भाजपा को डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ करना था, उसी डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने अपने ही नेता कर्नाटक से सांसद अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काट दिया है। उन्होंने 10 मार्च को सीना चौड़ा करते हुए बड़े जोश के साथ कहा कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। उनके इस बयान को सुनकर भाजपा की चोलें हिल गई। उनके इस बयान के बाद भाजपा को तुरंत इस बात का एहसान हुआ कि संविधान बदलने वाले बयान से एससी, एसटी, दलित, पिछड़े, आवासी और अल्पसंख्यक वर्गों में बहुत प्रतिकूल असर होगा और चुनाव में भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ तक कि सामान्य वर्ग और महिलाएं जो भारत के संविधान को मानते हैं और पूछते हैं, वो भी भाजपा नेता के उस बयान से बहुत आहत हुए। चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए भाजपा ने तुरंत उनके बयान से किनारा कर लिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भाजपा इस बार उन नेताओं को टिकट नहीं दे रही है जो बार बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में आते हैं। 28 साल में अनंत हेगड़े ने उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से 6 बार जीत हासिल की। इसके अलावा वो 6 बार विधायक और कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अनंत हेगड़े ने कहा था कि बीजेपी को संविधान में संशोधन करने के लिए कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। उन्होंने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को इसके लिए 20 से अधिक राज्यों में सत्ता में आना होगा। कर्नाटक से 6 बार के लोकसभा सदस्य हेगड़े ने कहा, अगर संविधान में संशोधन करना है तो कांग्रेस ने संविधान में अनावश्यक चीजों को जबरदस्ती भरकर विशेष रूप से ऐसे कानून लाकर उनका उद्देश्य हिंदू समाज को दबाना था, संविधान को मूल रूप से विकृत कर दिया है। यदि ये सब बदलता है तो यह इस वर्तमान बहुमत के साथ संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा, संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। हमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। केवल लोकसभा में बहुमत पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस ने हेगड़े के बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी को इसका कारण बताना चाहिए कि संविधान में संशोधन क्यों किया जाना चाहिए, या फिर अनंत कुमार हेगड़े को पार्टी से हटा देना चाहिए और अपनी ओर से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा था कि संविधान का कौन सा भाग, कौन सा पहलू, कौन सा अनुचित है। क्या संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर आपत्ति है? क्या आप समानता नहीं चाहते? क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या आप बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं चाहते? इसमें सवाल उठाया गया कि क्या शिक्षा का अधिकार अपराध है? कांग्रेस ने कहा कि संविधान के तहत चलने वाले इस देश में भाजपा को रहने और राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। हमेशा दलितों और संविधान के खिलाफ भड़काने वाली बीजेपी को इस राज्य और देश की जनता निश्चित तौर पर खारिज कर देगी। हेगड़े ने एक नहीं कई विवादित बयान दिए थे। हेगड़े ने कहा था कि पहला, हम बीजेपी और संघ परिवार के सदस्य हैं। अगर हम यहाँ रहेंगे तो दुनिया में शांति होगी, अगर हम नहीं हैं तो विश्व शांति भी नहीं है। मैंने पहले बताया था कि जब तक इस्लाम रहेगा विश्व शांति नहीं रहेगी। उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दायर किया। मैं इन सब से नहीं डरता। दूसरा, जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था वैसे ही चिन्नदा पल्ली मस्जिद को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मीडिया इसे धमकी के रूप में लिख सकता है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें कहेंगे ये हेगड़े का फैसला नहीं है, बल्कि हिंदू समाज का फैसला है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि लोकसभा में हमारे पास पहले से ही 2/3 बहुमत है और राज्यसभा में हमारे पास संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत नहीं है। हमें 400+ नंबर इसे हासिल करने में मदद करेगा। उनका ये बयान उस समय आया जब कर्नाटक सरकार लोगों को भारतीय संविधान के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्यव्यापी संविधान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही थी। हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान से भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया और भाजपा को तुरंत इसके बयान से पल्ला झाड़कर उस बयान से खुद को अलग करना पड़ गया। हेगड़े के बयान पर राहुल गांधी ने कहा था, भाजपा का आखिरी लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी
मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, न्यायिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहला और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाना, विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहता है। हम आजादी के नायकों के असली सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे आपकी आवाज उठाएं। कट संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे अपनी आवाज उठाएं। इंडिया आपके साथ है। विपक्षी हमले के बाद भाजपा ने हेगड़े के बयान से किनारा कर लिया था। कर्नाटक भाजपा ने कहा यह हेगड़े का निजी विचार है, उसकी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि बड़ी स्पष्टता से हम ये कहना चाहेंगे कि पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और पार्टी ने इस बयान का संज्ञान लेकर अनंत कुमार हेगड़े स्पष्टीकरण की मांग की है। इसे दोहराना आवश्यक है कि जो भी वक्तव्य अनंत हेगड़े द्वारा दिया गया है वो उनका निजी वक्तव्य है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की सूचना आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।